पूजनीय संतजन, भक्त सज्जनों एवं माता बहनों, बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। हम सबका जीवन अर्थात मनुष्यों का भिन्न है पशुओं से। क्यों भिन्न है? जीवन तो पशु भी जीता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब जीते हैं और हम सभी मनुष्य भी जीते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य को श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है कि आदमी नया काम करता है, नया काम करता है। आप पशुओं को नया काम करते नहीं देखे होंगे। मैंने कहा कि आदमी नया काम करता है, मतलब जो अभी तक नहीं किया है वह भी वो करता है नया काम। पशुओं को देखे हो? बताओ, कुत्ते 4 पैर से चलते हैं। अच्छा, कब से चलते हैं? सदा से चलते हैं। आगे कब तक चलते रहेंगे? कभी 2 पैर में खड़ा होना जाना है? सर्कस की बात ना कहो। सर्कस में वह नया काम उसको सिखाया जाता है। ध्यान दीजिए, पशुओं को, पक्षियों को नया नया काम सिखाया जाता है, लेकिन उनकी चेष्टा नहीं होती कि मैं सीखूं और जानूं। वह स्वतः चेष्टा करके नया कुछ करने के लिए प्रयत्न नहीं होता स्वतः, लेकिन मनुष्य स्वतः चेष्टा करता है, स्वयं सोचता और करता है। आज जो हम विकास देख रहे हैं वे हम सभी जानते हैं। आज से 30 साल पहले मोबाइल के बारे में कितने लोग जानते थे? 30 साल पहले हैंडसेट जो आता है ना, मोबाइल, 30 साल पहले तो देखे भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, है ना? नया हुआ कि नहीं हुआ? आज से 50 साल 60 साल पहले कंप्यूटर के बारे में कितने लोग जानते रहे होंगे? जो यहाँ बैठे होंगे 70 साल के, तो उनसे पूछो, आप 20 साल के थे तो कंप्यूटर का नाम सुने थे? नहीं। नया काम हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? वह नया काम करता है, यही तो भिन्न है मनुष्य का। यहाँ मेरा कहने का मतलब यह है कि आदमी जो कुछ करता है उसमें परिवर्तन ला सकता है, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने आराम के लिए, या कहना चाहिए अपने सुख शांति के लिए। तो मनुष्य में बदलाव की संभावना है। संत जन जो उपदेश करते हैं, बहुत से सद्ग्रंथ बने हुए हैं, ये सबका उद्देश्य क्या है? सभी इसी उद्देश्य से ये बातें कही जाती है, उपदेश की जाती है और विचार पुस्तकों में लिखा जाता है कि आदमी परिवर्तन कर सकता है, बदलाव कर सकता है, अर्थात उसमें बदलने की संभावना है, बदलने की संभावना है। तो बदलने की संभावना है तो हमें क्या करना है? बदलने का काम करना है। अच्छा, किस रूप में बदलने का काम करना है? ऐसा बदलने का काम करना है जिससे हमारा जीवन सुखमय हो जाए, हमारा जीवन शांतिमय हो जाए, पारिवारिक संबंध मधुर और बेहतर हो जाए, आर्थिक विकास हो जाए, मानसिक शांति मिल जाए। इसी के लिए परिवर्तन करना है, इसके लिए परिवर्तन करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप और हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं, या कहना चाहिए जैसा जीवन में चाहते हैं,
यदि वैसा हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वैसा हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या वह परिणाम जीवन में नहीं मिला जो परिणाम हम जीवन में चाहते हैं, तो आप अपने जीवन जीने के ढंग को परिवर्तित करके, बदल करके आप वह परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य के हक में है, अर्थात मनुष्य के सामर्थ्य में है। हक कहने का मतलब यही है, मनुष्य के सामर्थ्य में है कि वह अपने जीवन को इस ढंग से बदल ले कि वह अपने जीवन को मनचाहा बना ले और सुख शांति का अनुभव कर ले। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि उसको कहीं अलग जाना है या उसके लिए बहुत सारा धन कमाना है, बहुत अधिक विद्या का अर्जन करना है, बहुत अधिक विद्वान बनना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थात आप जहां हैं वहीं आप बदलाव कर सकते हैं। अब जहां है वहीं बदलाव कर सकते हैं, मतलब अब बाहर से बदलाव की जरूरत नहीं है आपको कि बाहर बदलें। बाहर बदलने की बात नहीं है, क्योंकि जीवन में परिणाम जो आ रहा है वो बाहर के नाते नहीं है, आपके नाते है, हम सबके नाते है। आपके जीवन में जो परिणाम आ रहा है वो किसके कारण? आपके कारण। मेरे जीवन में जो परिणाम आ रहा है वो किसका कारण है? मेरा कारण है, मैं हूं कारण उसका। इसलिए जब हम परिणाम को बदलना चाहते हैं तो उन कारणों को बदलें। कहते ना कारण कार्य की व्यवस्था, कारण और परिणाम ये नियम है, कारण और परिणाम। अर्थात परिणाम बदलना है तो कारण को बदलना पड़ेगा, कार्य बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कारण को बदलना है। ये बड़ा सरल है। फसल बदलना है, आपको खेत में फसल बदलना है तो फसल बदलने के लिए पानी बदलने से काम नहीं बनेगा, किसान बदलने से काम नहीं बनेगा। किससे होगा? बीज बदलने से। जब आप बीज बदल देंगे तो फिर फसल बदल जाएगी। ऐसे ही है जीवन। आप और हम सब जो बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना बदलाव की संभावना, अभी फिर से कह रहा हूं जो शुरू में कहा था, नया करता है आदमी, नया करता है। तो आज तक जो करते आए हैं उसमें आप कुछ नया कर सकते हैं। तो नया क्या कर सकते हैं जिससे जीवन में बढ़िया परिणाम आए? और मैंने ये भी कहा बीच में अभी कि आप बहुत धन को बढ़ा लेंगे तो परिणाम में बदलाव नहीं आ जाएगा। जीवन के परिणाम में देखो, धन में तो बदलाव आ गया, अच्छा धन ज़्यादा हो गया तो बड़ा मकान हो जाए तो मकान में बदलाव आ जाएगा, गाड़ी बदल जाएगी तो गाड़ी में बदलाव आ जाएगा, आपके कपड़े अच्छे हो जाएंगे तो कपड़े में बदलाव आ जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो जीवन में बदलाव लाने के लिए आप अपने जीवन को बदलें। हम सभी अपने जीवन को बदलें तो जीवन में परिणाम आ जाएगा। फिर कैसे बदलें? बड़े सरल सरल आप सूत्रों को समझ लें। कैसे बदलें? जीवन को इस ढंग से समझें, केवल शरीर को मत माने आप। जीवन जो है ना वो भीतर है, हमेशा ध्यान रखो। जीवन हम सबके भीतर है और जीवन प्रकट होता है बाहर, उसके लिए माध्यम है हमारी इंद्रियां हैं, लेकिन जीवन भीतर है। भीतर से बाहर की ओर जीवन प्रकट होता है, बाहर से भीतर नहीं। बाहर से भीतर नहीं, बाहर भी जो घटनाएं घटती है ना उसको भी भीतर ही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए भी जिम्मेदार भीतर ही है। कोई भी घटना घटे उसके लिए भी भीतर, और एक ही घटना में सबकी अलग अलग जीवन में घटना घटेगी। बड़ा सरल ढंग से समझे। जैसे एक आदमी यहीं आ जाए, थोड़ा सा अब उसका मानसिक स्तर बढ़िया नहीं है, यहीं आए और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मंच पर बैठे हों, कुर्सी पर, जमीन पर, जब नर नारी साहब को गाली देने लगा, कटु बोलने लगा, ये सत्संग का ही आयोजन गलत है, ये बोलने वाले और सुनने वाले सब गलत हैं, ऐसा कटु कुठार बोलने लगे, तो क्या होगा? इतने लोग सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे, परिणाम जानते हो क्या क्या होगा? सबके लिए अलग अलग परिणाम आएगा। इन्हीं में से कुछ लोग होंगे वो क्या करेंगे? चुप रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं, बोलने दो।
अच्छा, कुछ लोग उठकर क्या करेंगे, खड़े होकर के, अरे भैया तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, चलो 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 उठो, ऐसा मत बोलो। तो बड़ी सरलता से समझाएंगे। कुछ लोग थोड़ा जब डांट करके बोलेंगे, कौन होते तुम इस प्रकार बोलने वाले। फिर कुछ लोग होंगे जब ऐसा होगा तो उसको पकड़ लेंगे, बाहर ले जाकर 2-4 घुसा लगा भी देंगे। सही है कि नहीं है? लगा भी देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल जिसने मारा है उसको गाली मिल रही थी, ऐसा नहीं है। सभी लोग एक ही घटना पर अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कहां से? भीतर से, भीतर से आई हो प्रतिक्रिया। मैंने कहा ना, जीवन भीतर से बाहर प्रकट होता है। इसलिए जीवन को बदलने का मतलब अपने को बदलना, अपने वैचारिक परिवर्तन, अपने वैचारिक परिवर्तन, अंतस परिवर्तन। और जैसे ही आपका वैचारिक भावनात्मक परिवर्तन होता है, अंतस परिवर्तन होता है, फिर शब्द बदलने नहीं पड़ते, व्यवहार बदलने नहीं पड़ते, वो बदले हुए ही निकलेंगे। कल मैंने थोड़ी सी बातें कही थी, जो हम शब्द बोलते हैं, शब्द ऐसे थोड़ी निकल जाते हैं, शब्द भीतर से निकलते हैं और भीतर की स्थिति कैसी है उसके आधार पर शब्द बाहर आते हैं। और मैंने क्या कहा था, शुगर कोटेड गोलियां जैसे होती है, ऊपर से लेमिनेट कर दिया जाता है, ऊपर से शुगर लगा दिया गया, जैसे कागज पर ऊपर से लेमिनेशन। और ये भी कहा था आधार कार्ड या पैन कार्ड हम आप ऊपर से लेमिनेशन लगवा देते हैं, मतलब प्लास्टिक कोटेड कर देते हैं ताकि पानी से न भीगे। ऐसे ही हमारी भावनाएं, उन शब्दों को जो हम निकाल रहे हैं उसको लपेट लेती है वो, उसके और लपेटती ही नहीं है, वो अंदर रिस जाती है। और उसी उदाहरण दिया था रसगुल्ले में जैसे चीनी बेध गई है, वैसे ही वो शब्दों में निकली लपेट करके भावनाएं, विचार। तो आप शब्दों को बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? वहां बदल जाएगा तो शब्द तो अपने आप बदल जाएंगे, क्रिया अपने आप बदल, कर्म अपने आप बदल जाएंगे। भीतर बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, ये इस प्रकार के बड़े उदाहरण हम लेते हैं। लेकिन फिर भी आज भी ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार करे, गलत व्यवहार करे, उसके बावजूद वे दूसरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। कोई मतलब यह हुआ, कोई उसे कटु बोले, कोई उसे गाली दे, लेकिन वो आदमी गाली नहीं देगा और कटु नहीं बोलेगा, वो नहीं करेगा। चाहे जो उनको चाहे जितना बोले, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने भीतर को ऐसा समाहित और ऐसा बना लिया है कि कटु बोलना उनका काम है, मेरा काम नहीं है। क्योंकि मेरे शब्दों में ये कटुता नहीं निकल सकती है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। दूसरों की गलती को देख करके हम खुद गलती करने लग जाएं तो हमारा स्तर कहाँ हो गया? जैसे सामने वाले का है उसी लेवल के हम सब हो गए। जो साहब ने कहा है कि वो तो वैसा ही हुआ तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। वो तो वैसा ही हुआ, वो आदमी नासमझ है, उसके शब्द में संयम नहीं है, उनके व्यवहार अनियंत्रित हैं। तो क्या उनकी गलतियों को देख करके मैं भी गलत करने लग जाऊं? तो फिर बराबर हो गए ना। यही नया काम मैं कह रहा था। हो सकता है आज तक हम वही करते रहे होंगे, प्रतिक्रिया। हम सच बताऊं ना, हम सब केवल प्रतिक्रिया करते हैं, दूसरों को देखकर, दूसरों के अनुसार काम करते हैं। हम क्रिया अपना स्वयं के तरफ से कौन सी क्रिया करते हैं? अपनी तरफ से कौन से करते हैं? बहुत कम। आप ऑब्जर्वेशन करें, अभी इस विषय पर व्याख्या करने का मेरे पास अवसर नहीं है कि कैसे वो हम प्रतिक्रिया करते हैं और स्वयं क्रिया क्या होती है स्वतः अपनी ओर से, जो हम बिना दूसरों को देखे सुने करें, दूसरे के कहे बिना करें। ये बहुत कम होगा, बहुत ही रेयर केस में होता है ये। नहीं तो हम केवल दूसरों के व्यवहार के अनुरूप ही कार्य करते रह जाते हैं। नहीं, अब हमें क्या करना है? अपने ढंग से, अपने व्यवहार, अर्थात जो मैं निर्णय किया रहूंगा वह व्यवहार, जो मैं निर्णय किया रहूंगा वह व्यवहार मैं करूंगा। मैं क्या निर्णय किया रहूंगा ये सोच लीजिए। मैं निर्णय किया हूं यदि
कि कोई कटु बोले तो भी मुझे कटु नहीं बोलना है, ये मैंने निर्णय किया। तो क्या करना होगा, जब कोई कटु बोले तो भी मुझे कटु नहीं बोलना है, ये व्यवहार, ये फिर आप बदल करके किए, नया काम किए बदल करके। और बहुत सारी चीजें आप करते भी हैं देख करके लोगों को, जैसे कई लोग हैं सिगरेट पी रहे हैं, कई लोग हैं शराब पिए हुए हैं या पी रहे हैं, तो क्या उनको देख करके आप सिगरेट पीना शुरू कर देंगे? अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने तय किया है, आपने जीवन में एक बेंचमार्क बनाया है, एक आपने अपने लिए एक बाउंडेशन बना है, एक परिधि आपने निर्मित की है कि मुझे इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, ये गलती मुझे नहीं करनी है। खाने पीने के संबंध में कई लोग हैं, आप कहीं गए हैं और ऐसी जगह जहाँ पर गलत चीज़ें खा पी रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे, भले वे लोग, बहुत सारे लोग गलत चीज़ें खा पी रहे हैं, लेकिन मैंने तय किया है मैं गलत नहीं खाऊंगा, गलत नहीं पीऊंगा, तय किया ना। ऐसे ही बस इसी नियम के अनुरूप क्या कर लेना है, भले ही वो आदमी या ये लोग गलत बोल रहे हों, कटु बोल रहे हों, लेकिन अच्छा तय नहीं किए रहेंगे तब नहीं होगा, तय नहीं किए रहेंगे, निर्णय नहीं लिए रहेंगे तब नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, उसी के अनुसार हो जाएगा। अच्छा, पहले से तय किए होंगे, पहले ही उस चीज को आपने दिमाग में रखा है, पहले ही उस चीज के लिए तैयार है, प्रिपेयर हैं, पहले ही तैयार हैं, मतलब आपने कौन सी तैयारी कर ली है, ऐसी सिचुएशन आए, ऐसे ही व्यवहार, जो सामने जो परिस्थिति है वह वातावरण बिल्कुल तनावपूर्ण हो तो भी अपने आप को संभाल कर रखना है, इसके लिए तैयारी किए आप, इसके लिए तैयारी किए, तो फिर क्या होगा, आप वो काम कर पाएंगे। एक उदाहरण बताऊं मैं सरल ढंग से, कभी दीपावली के उदाहरण देता हूं। दीपावली में आप जा रहे हो और उसी समय कोई आप नहीं देख रहे हैं और बम फोड़ दे, अर्थात तो एटम बम जो पटाखा है फोड़ दे, जोर से आवाज आई, तो क्या होता है, आप डर जाते हैं, सही है कि नहीं है, डर जाते हैं, शरीर एकदम से भयभीत हो जाता है, एकदम से परेशान हो जाता है, अरे क्या हो गया, ऐसे कहा करके ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है। लेकिन जब आप बम लगाते हैं तब ख्याल करिए, जब आप फोड़ते हैं तब तो आप डरते हैं, तब डरते नहीं, तब आपको मजा आता है। पहले क्या हो रहा था, तब मजा नहीं आया था, आप परेशान हो गए थे, कौन है यहाँ पर अभी फोड़ दिया, पटाखा फोड़ा ऐसा कहा करके, क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं थे। जो आप पटाखा फोड़ते हुए नहीं देखे थे इसलिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब आप खुद फोड़ने लगे तब तो आप तैयार थे ना, देख रहे थे, अपने हाथ से लगा रहे थे, वही आवाज है, लेकिन आप भयभीत भी नहीं हुए और उल्टा क्या हुआ, आप आनंदित हुए। ये है पहले से तैयारी करने का लाभ। आप पहले ही यदि इस चीज के लिए प्रिपेयर हैं, तैयार हैं कि ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में आ सकती है, सुबह ही उठे, हो सकता है घर वालों से ऐसी कुछ नादानी भरा काम हो जाएगा, तो क्या मैं भी वही नादानी वाला काम करूंगा, या मैं शांत रहूंगा, या मैं धीरे बोलूंगा? आप क्या सोचेंगे, यदि आप नादानी वाला काम कर दिए हो तब तो हो ही गए नादान, तब तो बराबर, तब तो कोई बातें नहीं है, तब तो फिर नया हुआ ही नहीं। आपको क्या करना है, वो भले करे, अभी वो नहीं समझ रहे हैं, अभी वो नहीं समझ रहे हैं, जिस दिन वो समझेंगे ना तब वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन मैं तो समझा हूं, मैं तो बदलने का संकल्प, हो सकता है सामने वाला संकल्प ही ना लिया हो बदलने का, वो एक ढर्रे में चल रहा हो, एक लकीर, बस एक लाइन है, लीक पर चल रहा है। वो पुरानी कहावत है ना, लीक छाड़ तीनों चले शायर सी सपूत, तो लीक छोड़ लीक सभी चले, तो लीक में सब चलते हैं, वो बड़ा सरल है आराम। आपको जैसे कोई पानी, कोई नाली बनी है तो पानी को नाली में जाना बड़ा सरल है, बना हुआ है। अब जो रास्ता पगडंडी, आप पगडंडी बनी उसमें चलना सरल है, पगडंडी है ही है। तो जो पुराने लीक है, जिसने बदलने का निर्णय नहीं लिया है, वो तो वहीं चलेंगे, लेकिन आपने तो बदलने का निर्णय लिया है, नहीं लिया है। क्यों बदलने का निर्णय लिया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि नया परिणाम आए, जो परिणाम है उस समय और बेहतर होना चाहता हूं। जो कुछ मेरे पास अभी है, क्या चाहता हूं, यह बेहतर हो और अच्छा हो। मतलब जैसे अभी आपका स्वास्थ्य है तो क्या चाहते हैं आप, यह स्वास्थ्य और अच्छा हो जाए, ये तो चाहते हैं।
अभी आपका जो पारिवारिक संबंध है, रिश्ते हैं, वे रिश्ते और मधुर हो जाएं। कैसा रिश्ता हो जाए? अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उसमें दोनों में और प्रेम प्रगाढ़ हो जाए, और अधिक मधुरता आ जाए, और अधिक हम बिल्कुल नजदीक और घुल मिल जाएं। ये आप चाहते हैं। जो धन है वो धन थोड़ा और बढ़ जाए, ये तो चाहते हैं। और जो मानसिक शांति है वो और गहरी होती चली जाए। जो कुछ हमारे पास है उसे हम बेहतर, अब देखिए मेरा कहने का मतलब एक तरफ के लिए अच्छा है उसके लिए कह रहा हूं। अब कोई चाहे कि किसी को कोई झूठ बोलता है तो झूठ और अच्छा हो जाए, मतलब बड़ा झूठ हो जाए, बड़ी चोरी हो जाए, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा मतलब है जो जीवन को सुखमय बनाए, जो जीवन को शांतिमय बनाए, ऐसे कार्यों के लिए परिवर्तन करना, ऐसे कार्यों को पाने के लिए संकल्प लेना। ये कौन करेगा? आप और हम करेंगे अपने अपने लिए, कोई दूसरा थोड़ी कर देगा, कोई करने वाला नहीं है। तो मैंने कहा वो अंतस में बदलना है, वो भीतर ही निर्णय लेना है। और ऐसी परिस्थिति में जहां आप विचलित हो जाते हैं, उसके लिए आप क्या करें? पहले ही तैयार रहें, पहले ही उसके लिए निर्णय लेकर के तैयार हो जाएं कि नहीं, अब मुझे इस परिस्थिति में ऐसा, कोई ऐसा बोले तो मुझे वैसा, इस प्रकार से आपने तैयारी कर ली है, तो फिर ये बदलाव संभव है।